प्यारे बच्चों, आपके सामने अगला लेसन अवंती है। ये लेसन दरअसल एक जापानी कहानी का तर्जुमा है। तर्जुमा करना बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए 2 ज़बानें, टारगेट लैंग्वेज और सोर्स लैंग्वेज जानी जाती हैं। हमारे सिलेबस में CBSE ने तर्जुमा ऐसे रखा है कि बच्चे के अंदर तजुर्बा करने की जो है एक जज्बा पैदा हो और साथ ही साथ उसको दूसरे अदब और दूसरी ज़बानों की कहानियों के बारे में भी मालूम हो सके। अवंती एक ऐसी ही कहानी है, एक ऐसा किरदार है जो मुल्ला नसीरुद्दीन के किरदार से बहुत मिलता जुलता है। अवंती समझदार है, गरीबों का दोस्त है, लोग उसको नीचा दिखाने की ताक में रहते हैं, लेकिन वो ख़ुद अपनी अक्लमंदी, होशियारी, हाजिर जवाबी की वजह से उल्टा अपने जलने वालों को ये कायल कर देता है। अवंती की ज़िंदगी के कुछ हालात बताए गए हैं, कुछ बहुत ही मुज़हका ख़ैज़ वाक़यात। उसमें से पहला वाक़या ये है कि एक आदमी पूछता है कि मैं कल सो रहा था तो मेरे मुंह में एक चूहा चला गया, इसके लिए मैं क्या करूं? अवंती मुस्कुराया कहता है कि मेरे दोस्त, सिर्फ़ एक ज़िंदा बिल्ली को पकड़कर निकल जाओ, तुम्हारे मसले का हल हो जाएगा। एक दिन उसने देखा कि एक शख्स बहुत मिठाइयाँ खा रहा है, दावत में मौजूद है जिसमें ये भी गया था, तो उसने चाय की केतली ले ली और उसके जेब में डालना शुरू कर दिया। जब उस मेहमान ने एतराज़ किया तो उसको कहा कि आप घबराइए नहीं, मैं आपके साथ कोई बुरा नहीं कर रहा हूँ, बस सिर्फ ये कर रहा हूँ कि चूँकि आपके जेब ने ज़्यादा मिठाइयाँ खा ली, यानी वो खा भी रहा था और अपनी जेब में भी रख रहा था, तो कहा चूँकि आपके जेब ने ज़्यादा मिठाई खा ली, उसको प्यास की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं उसको चाय पिला रहा हूँ। यहाँ पर एक और वाक़या पेश करने की कोशिश की कि 3 ताजिर आए और उन 3 ताजिरों ने सवाल किया बादशाह से और तमाम लोग आजिज़ रहे, तो फिर अवंती को बुलाया गया और अवंती आया और जब इसको पेश किया गया कि वो अपने गधे पे लाठी लेके आया, तो यहाँ पे पेश करने की ज़रूरत है कि कितना सादा आदमी, उसकी सादगी को बयान किया। और उसने पूछा और ताजिरों ने मुख्तलिफ़ सवाल किए, जिसमें से एक का सवाल है कि ये बताइए कि ज़मीन का मरकज़ कहाँ है? तो उसने कहा मेरे गधे के अगले दाएं पाँव के नीचे ज़मीन का मरकज़ है। और इसकी दलील ये है कि अगर आप नहीं यकीन करते तो आप ख़ुद जाके देख लीजिए वहाँ के ज़मीन का मरकज़ है कि नहीं। तो कुछ ऐसी दलीलें हैं जो उसने दी हैं, और ये दलीलें ऐसी हैं कि जैसे पूछा उसने कि ये बताइए कि आसमान में तारे कितने हैं? तो उसने कहा कि तुम ये बताओ कि मेरे सर पर बाल कितने? तो उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, यानी तुम इसकी तादाद बताओ। ऐसे बहुत सारे सवालात जो किए गए हैं और आप इनको सवाल पहले ताजिर ने क्या किया, दूसरे ताजिर ने क्या किया, ये सवाल होंगे, उसका आपका जवाब देना पड़ेगा। जो अहम वाक़या आखिर में पेश किया गया है वो ये है कि एक सराय वाले के वहाँ सराय में एक बंदा गया, मज़दूर गया, और उसने जाके वहाँ पर एक मुर्गी का कबाब खा लिया और फिर उसके बाद उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने कहा मैं कल दूँगा, वादा करके चला गया। और जब दूसरे दिन आया और उसने पैसा देना चाहा तो उसने कहा कि मैं 1000 रुपये लूँगा। क्यों? कहा कि अब सोचो तुमने जो मुर्गी खाई, अगर वो 1000 अंडे देती तो उनकी कीमत कितनी ज़्यादा हो जाती, तो उसके में मुझे अंडों के भी पैसे चाहिए। और फिर दोनों में झगड़ा होने लगा और दोनों वकील काजी की अदालत में पेश हुए और काजी ने उनको अपने वकील के साथ आने को कहा। चूँकि वो आदमी गरीब था, मज़दूर था, इसलिए वो अवंती के पास पहुँचा और उसने अवंती से कहा और अवंती ने कहा कि ठीक है, तुम ठीक वक्त में वहाँ पहुँच जाना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। दूसरे दिन अवंती लेट आया और उसने आने के बाद सबसे माफ़ी तलब की और ये जुमला कहा कि भाई मैं लेट इसलिए हुआ कि मैं कुछ अपने पौधे भुनवाने के लिए गया था गेहूं के, ताकि उनको बो सकूं। सब लोग हंसने लगे और जो जज था उसने पूछा ऐसे कैसे हो सकता है कि भुने हुए पौधे जो हैं उग सकें? उसने कहा मैं यही आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर भुने हुए पौधे, गेहूं के पौधे भुने हुए उग नहीं सकते तो आखिर भुनी हुई मुर्गी से बच्चे कैसे निकल सकते हैं, अंडे कैसे निकल सकते हैं? तो अपनी सही दलील के साथ ये मुकदमा जीत लिया और जज ने मज़दूर के हक़ में फ़ैसला सुनाया कि मज़दूर को सिर्फ़ उतना ही पैसा देना चाहिए, एक मुर्गी की कीमत देनी चाहिए, और सराय वाले को भी सिर्फ़ एक ही मुर्गी के पैसे लेने का हक़ हासिल है। तो ये एक सबक था और बहुत अच्छा सबक है। इस पर सवालात किए गए और ये सवालात जो है अदब के हिस्से में 6 नंबर या 7 नंबर के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं कि अवंती की शख्सियत आपको कैसी लगी।
तो ये इस शख्सियत के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, उसमें पहले से और आखिर तक, कि कैसे वो हंसमुख था, खुश मिजाज था, हाजिर जवाब था, ज़हीन था, चालाक था, होशियार था, और जो था गरीबों का दोस्त था, और सादगी पसंद था। और फिर उसके बाद उसकी ज़िंदगी के चंद हालात लिख के आप उसका ख़ात्मा कर सकते हैं। 6 नंबर का ये सवाल रहेगा, ज़्यादातर हिस्सा अदब से इसको पूछा जा सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया जा रहा है नोट्स के लिए, आप उसको जो है लिंक को टच कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं उस लिंक को। और फिर एक मरतबा आपसे इस बात की हम आरज़ू करते हैं कि आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, और उर्दू की मदद करने के लिए उन उर्दू बच्चों की कि जिनकी आज तक यूट्यूब को बहुत ज़रूरत थी, बच्चों को बहुत ज़रूरत थी। बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं, हमको ऐसे पैगाम मिलते हैं, हमारे पास ऐसे ईमेल आते हैं कि बुक्स तो हैं उन्होंने दी हुई, लेकिन कोई टीचर उनके लिए अवेलेबल नहीं है। तो हमने ऐसे ही बच्चों की मदद करने के लिए इन वीडियोस को बनाया है। आप इसे शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट की तमन्ना करते हुए खुदा हाफिज़ कहते हैं।